ये याद रख लेना कि अगर a sin थीटा b cos थीटा c है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा d है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो भैया से देखो ये सब सवाल पूछे गए, तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 55 25 और 3 3 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34। मैंने सोचा था मैं 1 घंटे में सब खत्म कर दूंगा, बट हो नहीं पा रहा, दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। इन सवालों में कुछ नहीं है, कैसे याद रखेंगे, हमें पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा 5 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा 1/5 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा और 5 प्लस 1/5 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कुछ नहीं, जो आइडेंटिटी अभी आपको बताई थी वही आइडेंटिटी है कि पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी आगे आएगी, अभी आगे दिखाऊंगा आपको ये सब आइडेंटिटी। ये बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल है, बेसिक आइडेंटिटी पे सवाल है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको डायरेक्ट लिखा देता हूं अभी तो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 आता है। कुछ भी आ जाए, अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 2 माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी अच्छा सवाल है, tan थीटा प्लस sec थीटा 3 दे रखा है, जैसे अभी बताया था sec थीटा माइनस tan थीटा 1/3 आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये भी देखो, ये जो आइडेंटिटी है कोसेक वाली और जो sec में बताई सेम है। यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस cot थीटा क्या आ जाएगा, 2/3 उल्टा आ जाएगा। ये सवाल पीछे भी आ गया है। ये सवाल में कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो थीटा जो मर्जी रख सकते हैं जो हमारा दिल करेगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिंट देके छोड़ रहा हूं कि इसमें कोई वैल्यू मत रखना, बस इस एक की जगह जब भी ऐसा सवाल देखो, इस एक की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख देना। जब भी ऐसा सवाल देखो तो इसकी जगह क्या रखना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा दो तभी हो सकता है जब ये दोनों एक एक हो, और ये दोनों एक एक तभी हो सकते हैं जब अल्फा बीटा 90, क्योंकि कोई भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, और किन्हीं दो चीजों का सम 2 होने के लिए अगर किसी एक को एक से कम कर रहे हो तो दूसरे को एक से बड़ा लेना पड़ेगा, जो संभव नहीं है एक से बड़ा। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 0 है, इसका क्या मतलब है कि दो चीजों का स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब वो पर्टिकुलर 0 हो, और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, अल्फा बीटा की, बात खत्म।